भाई अब आएगा मजा क्योंकि चोर को मिल गया है सवा सेर, या आप कह सकते हैं कि चोर को मोर मिल गए हैं, या कह लीजिए कि शेर को सवा सेर मिल गए हैं। नहीं नहीं, ज्यादा पहेली नहीं बुझा रही, मैं आपको बताती हूँ कि आखिर क्यों कह रही हूँ। दरअसल चंद्रिका, जिसका पूरे चौहान परिवार में दबदबा था, जिससे हर कोई डर से थर थर कांपता था, अब चंद्रिका की वही सिचुएशन आपको नजर आने वाली है, क्योंकि घर में एंट्री होगी मिसेस संतोष की। क्या हो रहा है शो के ऑनगोइंग ट्रैक में, चलिए फटाफट से लिए चलते हैं आपको आज की अपडेट पर। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। होली पर प्रताप के आगे वसुधा को शामिल ना करने की जो शर्त चंद्रिका ने रखी थी, उससे भाई सभी लोग बहुत ज्यादा डिसहार्टनिंग फील कर रहे थे। भले ही वसुधा को चंद्रिका अपनी बहू नहीं मानती, लेकिन प्रताप वसुधा को अपनी बहू और देव वसु को अपनी पत्नी, तो वहीं अविनाश वसु को अपनी भाभी जरूर मानते हैं। चंद्रिका ने यहाँ पर बहुत बड़ी शर्त रखी कि अगर वसुधा होलिका दहन में आएगी तो मैं होली में शामिल नहीं होगी। फैसला आप लोगों का है, आप लोगों को वसु के साथ होली मनानी है या फिर मेरे साथ। देव और वसुधा ये बात दोनों सुन लेते हैं जब प्रताप और चंद्रिका आपस में बात कर रहे होते हैं। वसु, बीइंग वसु, वो ये फैसला करती है कि देवी हुकुम को वो बिल्कुल भी नाराज नहीं करेगी और इसीलिए वो होली पूजा में ना जाने का मन बनाती है। आफ्टर ऑल, घर की बहू होने के नाते वसुधा की ये पहली होली थी और इसीलिए देव चाहता था कि होलिका दहन में सबसे पहले नारियल डालकर के पूजा की शुरुआत वसुधा करे, जो कि खानदान का रिवाज है कि जो भी नई बहू परिवार में जुड़ती है वही साल भर के त्योहार की शुरुआत करती है। वसुधा ने अब अपना नारियल देव को दिया, ये कहकर, देवी हुकुम मेरे लिए भगवान है, मैं भगवान को नाराज नहीं कर सकती, इसलिए आप हमारी तरफ से ये नारियल होलिका में डाल दीजिएगा। ये बात सुनने के बाद अब देव ऑब्वियसली लॉस्ट नजर आता है, जहां वो देखता है कि हर कोई अपने अपने कपल के साथ पूजा कर रहा है, हर कोई अपने अपने पेयर के साथ होलिका दहन कर रहा है, तो देव को लेफ्ट आउट फील होता है। दिखाया जाएगा कि होलिका दहन हो जाएगा और उसके बाद सभी लोग मिलकर के, सिवाय चंद्रिका के और सारिका के, वसु के घर जाते हैं। वसु को खुशी देने के लिए, उसे अपनापन महसूस करवाने के लिए वसु के घर में एक छोटी सी होली रखी जाती है। उसे होली का मानकर दहन किया जाता है और देव और वसुधा जोड़े से उस होली की पूजा करते हैं। ये जो सीन आप पीछे देख रहे हैं वीडियो में, यही वो सीन है जिसमें देव और वसुधा को पूजा करवा रहे हैं प्रताप और उसके चाचू, और साथ दे रहे हैं यहाँ पर अविनाश और दिव्या भी। वसुधा पूजा करते हुए बेहद इमोशनल होती है, लेकिन वो सच्चे दिल से अपने पति और उसके परिवार वालों की सलामती की दुआ करती है, जिसे देखकर प्रताप और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। आगे आप देखेंगे कि बारी आएगी डिनर की, तो अब यहाँ पर डिनर टेबल पर एक बहुत बड़ा खुलासा होगा। देव के चाचू दौड़ते हुए आएंगे और कहेंगे, भाई साहब, अनर्थ हो गया, प्रलय आ गई। वो आ गई जिनके साथ भाभी सा का 36 का आंकड़ा है। वो आ रही हैं प्रतापगढ़ से, जिन्हें भाभी सा एक फूट की आंख नहीं भाती हैं। आज तक जिन्होंने भाभी सा को अपने घर का कोई सदस्य नहीं माना और उनकी अकड़ उन्हें देखकर और बढ़ जाती है। वहां पर वसुधा भी होती है और तभी सभी लोग पूछते हैं हैरानगी से, अरे कौन आ रहा है, अरे कौन? तभी प्रताप बताता है, वो आ रही हैं, वो आ रही हैं जिनका नाम है श्रीमती संतोष देवी।
अब कहानी में ट्विस्ट ये है जनाब कि जो संतोष देवी हैं, ये हैं कौन? दरअसल संतोष देवी हैं प्रताप की माँ, यानी कि चंद्रिका की सास। अब भाई सास चाहे कैसी भी हो लेकिन अपनी सास के आगे उसकी जुबान तक नहीं खुलती है। अब आप देखेंगे कि चंद्रिका की सास उसे एक आंख नहीं पसंद करती है, फूटी आंख नहीं सुहाती है और अब वो आते ही चंद्रिका की क्लास लगाएगी। चाय नाश्ते पर सभी लोग बैठे होंगे तभी चंद्रिका को देखते हुए कहेगी, प्रताप, मैं इस औरत के साथ एक ही छत के नीचे ना रह सकूं, जा रही हूं मैं। तभी सभी लोग उसे रोकते हैं और चंद्रिका आगे आती है और कहती है, मासा, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। जो भी आपको मेरी बात गलत लगी है, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। आप कहीं मत जाइए। तभी यहाँ पर कहती है संतोष, तेरी हिम्मत कैसे हुई वसु को यहाँ से भेजने की? आखिर तूने वसूड़ी को यहाँ से बाहर निकाला कैसे? अब तू खुद जाएगी और उसे इस घर में वापस लेकर आएगी। और माफी तू मुझसे नहीं, उस वसूड़ी से मांग जिसके साथ तूने गलत किया है। भाई ये ऑर्डर सुनकर के जहां तोते उड़ जाते हैं चंद्रिका के, तो सारिका के चेहरे पर विलन वाली स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो ये देखना चाहती है कि अब अपनी सास के आगे जो चंदा है, जो चंद्रिका है, उसकी जो गुरूर है, उसका जो ईगो है, क्या वो काम आएगा, या फिर वो अपनी सास के चलते अपने सारे ईगो को ताक पे रखकर वसुधा को एज अ बड़ी बहू होने का दर्जा देगी और घर में बुलाएगी। बहरहाल तो ऐसा लग रहा है कि मानो आने से संतोष के वसुधा और देव के रिश्ते को एक खास मौका मिलेगा, उन दोनों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो दोनों अपने रिश्ते को आगे बढ़ा पाएं। इस एंट्री को लेकर के हमारी ऑडियंस का क्या रिएक्शन रहा, चलिए आपको बताते हैं। दादी सा रॉक, चंद्रिका शॉक। Finally, something interesting. At least there is someone who is more powerful than Chandrika and Chandrika is afraid of. Wow, क्या मजा आएगा इस शो में अब तो। We are excited for दादी सा लव वसुधा। दादी सा ने तो आते ही चंद्रिका देवी को रानी से बहू बना दिया। अब समझ आएगा कि आखिर सास सास होती है। वेरी इंटरेस्टिंग। Mother-in-law tells it like Chandrika will get a taste of her own medicine. जो वो हमेशा कड़वाहट औरों को देती है, अब उसे चखने का मौका मिलेगा। यहाँ पर कह रहे हैं, मेरा फेवरेट सीन वो था जब दादी सा हनुमंत के कानों को खींचेंगी और पूछेंगी वसुधा कहाँ है। देव की आंखें जल उठेंगी। दादी सा ऑब्वियसली वसु को प्यार करती हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि दादी सा चंद्रिका को इग्नोर करके क्या यहाँ वसुधा को इम्पोर्टेंस देगी। चंद्रिका जिस हिसाब से वसु की पूजा पाठ का और उसकी मेहनत का फल उसे दे नहीं रही है, क्या अब दादी सा उसे दिलवाएंगे? और ये बात देख कर के चंद्रिका जेलस होगी, देखना होगा बेहद खास। वेल सही बात है, अगर चंद्रिका के सामने वसुधा को इम्पोर्टेंस मिलेगा तो डेफिनेटली चंद्रिका की तो सुलगेगी, लेकिन फिलहाल क्या होगा देखना होगा काफी खास। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आपा।